नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आइसोट्रोपिक सरफेस के बारे में। आइसोट्रोपिक सरफेस होता क्या है? वैसे आप लोगों ने पढ़ा तो होगा आइसोट्रोपिक सरफेस के बारे में, बट एक्चुअली इसका प्रॉपर डेफिनेशन चलो एग्जैक्टली पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहाँ एक्चुअली यूज करते हैं यूजुअली आइसोट्रोपिक सरफेस? देखो, पहली बात तो आइसोट्रोपिक जो है ना, ये आइसोट्रोपिक या फिर आइसोट्रोपोस है ना, यह एक ग्रीक वर्ड है। आइसो का मतलब हुआ इक्वल, ट्रोपोस का मतलब हुआ वे, राइट। अब ये इक्वल वे किसके कॉन्टेक्स्ट में भाई? देखो, इसका डेफिनेशन जो है ना, सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से चेंज होता रहता है, राइट। अलग अलग सब्जेक्ट में इस वर्ड आइसोट्रोपी का इंपॉर्टेंस होता है, बट अगेन क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम ना इसको एज अ एब्स्ट्रैक्ट स्पेस कंसीडर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्पेस मतलब वैसा एक हाइपोथेटिकल स्पेस, वैसा एक रीजन जहां पर हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इक्वल और कंसिस्टेंट मानते हैं थ्रू आउट दैट स्पेशल रीजन। ठीक है। अच्छा, इसका मेनली जो हम लोग यूटिलाइजेशंस करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो हम लोग जब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एस्पेक्ट पढ़ते हैं ना, वहां पे पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कब आया था? 1950s के अराउंड, है ना। वो क्यों आया था? क्योंकि तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है ये ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बंद होने वाला था। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था देखो भैया, ह्यूमन के एस्पेक्ट में तो हम लोग एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ ले रहे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पढ़ ले रहे हैं, तो फिर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बचा क्यों? उसको खत्म कर देते हैं। तो तब ज्योग्राफर्स लोगों का दिमाग में मेंटोस उन लोगों ने खाया और उनकी दिमाग की बत्ती जली, राइट। जैसे उनकी दिमाग की बत्ती जली तो क्या हुआ दैट जितने भी सारे ज्यादातर जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना थे, ज्योग्राफिकल थ्योरीज थे, उसको उन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स में समझाने लगा, राइट। वो आप वेबर्स का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल ले लो, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड मॉडल्स है, राइट। इकोनॉमीज रिलेटेड मॉडल्स है, पॉपुलेशन सेटलमेंट रिलेटेड मॉडल्स हैं, राइट। तो ऐसे वेरियस मॉडल्स आने लगे, राइट। तो उन मॉडल्स को अगर बनाने के समय में जो है ना, आइसोट्रोपिक सरफेसेस का इस्तेमाल होने लगा, राइट। क्योंकि देखो, अगर आप मॉडल बनाओगे कोई, तो आपको कुछ तो एजम्पशंस के आधार पर ही ना मॉडल बनाओगे जी। देखो, साइंटिफिक मॉडल क्या होता है? जैसे आप ले लो न्यूटन्स का मॉडल, राइट। वो दुनिया में हर एक कॉर्नर में वो सही बैठता है वो मॉडल, ऑलराइट। बट ज्योग्राफी जो है ना, हर एक दुनिया का हर एक जगह में ज्योग्राफी सिमिलर नहीं है। कहीं कहीं पर अलग अलग किस्म का ज्योग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, कहीं कहीं पर अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, राइट। तो अगर आपको थ्योरी बनाना है, यू हैव टू अज्यूम दैट वो रीजन जो है वो फ्लैट, होमोजेनस और ऐसा सरफेस है जो कि बिल्कुल लिमिटलेस है, राइट। तो वही तो हुआ आपका जाके आइसोट्रोपिक सरफेस, है ना। मतलब आप ये पूरा रीजन ही मान रहे हो। अगर आप इस रीजन में थ्योरी बना रहे हो, तो आप मान रहे हो ये पूरा रीजन जो है ये फ्लैट है ना। ये बीच में जो माउंटेन्स आ रहा है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हो, राइट। पूरा रीजन जब फ्लैट मानोगे, तो ही उसके आधार पर ही हम लोग मॉडल क्रिएशंस में आसानी होती है। क्योंकि देखो, मॉडल क्या होगा ना, दैट मॉडल्स में क्रिटिसिज्म तो आ जाता है। क्यों क्रिटिसिज्म तभी आता है ना, जब एक्चुअली में आप लोगों ने जो एजम्पशंस लिया वो रॉन्ग है। जी हाँ, वही क्रिटिसिज्म जो है यहाँ पर भी आती है। ज्योग्राफिकल मॉडल्स जितने भी आप पढ़ोगे ना, उसमें यही सब क्रिटिसिज्म आएगी जो कि हमें देखने को मिलता है। बट बट वही सही तो देखो, आप क्रिटिसिज्म अगर नहीं होगा, तो अगेन ये जो मॉडल्स का फॉर्मेशन है, उसको उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट। वेरियस पैराडाइम्स डेवलप कैसे करेंगी, राइट। तो ओवरऑल आइसोट्रोपिक सरफेसेस का यही माना जाता है दैट पूरा रीजन जो है ये होमोजेनस है। अगर प्लेन है तो प्लेन ही है, अगर प्लेट्यू है तो प्लेट्यू ही है, ऐसा माना जाता है, राइट। और ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल होता है, जहां पर प्लेन में बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रहती है। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस जहां पर मैक्सिमम थ्योरीज में यही अज्यूम किया गया है दैट सरफेसेस आर होमोजेनस, दैट इज होमोजेनस हम मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैटनेस ऑफ दैट सरफेस, है ना। जहां पर कोई भी वेरिएशंस यूजुअली हमें नहीं देखने को मिलता ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। समझ रहे हो बात? तो ये बेसिकली एक assumptions है जो कि हम लोग मॉडल्स में ज्यादातर हम लोग देखने की कोशिश देखते हैं यूजुअली, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है आइसोट्रोपिक सरफेस का, वो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ कोई एक नया क्लास में विद न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।